नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। उत्तर प्रदेश में इस वक्त नगर निकाय चुनाव जारी है। गुरुवार को पहले चरण का मतदान हुआ, तो वहीं इस चुनावी माहौल में नेताओं के दल बदल का दौर भी जारी है, जिनका नजारा शुक्रवार को इटावा में दिखा। इटावा में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष सुनील यादव की उनके समर्थकों को फिर से पार्टी में शामिल कराया। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से नाराज होकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष सुनील यादव अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद सुनील यादव अपने समर्थकों के साथ फिर से घर वापसी कर गए हैं। शिवपाल यादव ने सुनील यादव को सपा में फिर से शामिल होने की बधाई दी और आगे भी जिम्मेदारी देने की बात कही। तो वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि सुनील यादव बीजेपी में गए और वो भी समझ गए, उसके बाद वापस घर आ गए और हम भी बीजेपी के संपर्क में रहे थे। हमसे भी बीजेपी के नेता मिलने आते थे, लेकिन हम भी समझ चुके हैं बीजेपी में झूठ बोलने और बेईमानी की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में कोई भी काम नहीं कराया है, झूठे वादे किए हैं, इसलिए इस नगर पालिका के चुनाव में जनता वोट की चोट के बीजेपी को हटाई और 2024 के चुनाव में भी बीजेपी की सरकार देश में नहीं बनेगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि जहां जहां प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने नौकरशाही के बल पर सभी जगह बेईमानी कराने की कोशिश की है। जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, कहीं कोई विरोध नहीं है। पूरा का पूरा वोट दूसरे चरण में सपा को पकड़ने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग मजबूती से खड़े हैं और 2024 में अब बीजेपी की सरकार देश में नहीं बनेगी। हालांकि चुनाव में धांधली की शिकायत आयोग में की जाएगी, लेकिन क्या चुनाव आयोग निर्णय ले पाता है? बीजेपी के राज्यसभा सांसद गीता शाक्य के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है और बीजेपी में जाने के बाद अब वो झूठ बोलने लगी है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।